दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं दादी नानी के इन 5 घरेलू नुस्खों के बारे में जो कि डॉक्टर भी मानते हैं अचूक। आइए जानते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप कौन कौन से घरेलू नुस्खे आजमाते हैं उनके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। आप भी इस बात को मानते हैं ना कि जब सर्दी जुकाम और तेज सिर दर्द हो रहा हो तो तुलसी का काढ़ा या तुलसी की चाय पीने से कितना आराम महसूस होता है। अगर कहीं चोट लगी हो तो हल्दी वाला दूध पीने से दर्द में राहत मिलती है। शहद और अदरक का सेवन करने से खांसी की समस्या दूर हो जाती है। ये कुछ ऐसे बेहद कॉमन घरेलू नुस्खे हैं जिनका इस्तेमाल हम सब सालों से करते आ रहे हैं और हम सब की दादी नानी भी तबीयत खराब होने पर तुरंत एलोपैथी दवा लेने की बजाय इन नुस्खों को अपनाने और इन पर भरोसा करने की सलाह देती थी। लेकिन आपको बता दें कि कुछ कॉमन घरेलू नुस्खे ऐसे हैं जिन्हें डॉक्टर भी कारगर मानते हैं। इन घरेलू नुस्खों का कोई भी किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है। घरेलू नुस्खे जिसमें सिंपल चीज़ें जैसे शहद, फल, नेचुरल ऑयल और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है, वे सर्दी, खांसी जैसी कॉमन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इनका कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। हालांकि इन नुस्खों का इस्तेमाल करते वक्त अपने विवेक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति ज़रूर बुरी होती है। धीरे धीरे इन नुस्खों को लेकर लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ रही है और बहुत से घरेलू नुस्खे ऐसे भी हैं जिन्हें साइंस भी मानता है। ऐसे 5 कॉमन दादी नानी के घरेलू नुस्खे के बारे में आइए जानते हैं। पहला है पेट दर्द दूर करने के लिए नींबू के रस में सेंधा नमक डालकर पिएं। नेचुरल मिनरल से भरपूर सेंधा नमक का सबसे शुद्ध रूप है और यह सफ़ेद नमक से कई गुना बेहतर होता है। यह पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। ऐसे में सेंधे नमक को नींबू के रस में मिलाकर पीने से पेट की गैस में आराम मिलता है। साथ ही अगर ब्लोटिंग यानी पेट फूलने की समस्या हो तो वो भी इस नुस्खे से दूर हो जाती है। हार्ट और ब्लड प्रेशर के मरीजों को इस नुस्खे को आजमाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मरीजों को नमक कम खाने की सलाह दी जाती है। नंबर 2 पर दर्द और बॉडी पेन दूर कर इम्यूनिटी बढ़ाता है हल्दी वाला दूध। आइए जानते हैं कैसे पीना चाहिए। हल्दी को दूध में उबाल कर पीना एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दूध प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है जो घाव को भरने में मदद करता है और हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो मसल्स को सुधारती है। साथ ही इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में भी मदद करती है। हल्दी वाला दूध पीने से मसल्स में सूजन और जलन में राहत मिलती है। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है। तो सावधानी क्या बरतनी चाहिए। हल्दी वाले दूध को आप इलाज का सब्स्टिट्यूट नहीं मान सकते। अगर कोई ऐसी चोट है या समस्या है जिसमें इलाज कराने और दवा खाने की ज़रूरत है तो उससे परहेज ना करें। आप दवाई के साथ साथ ही हल्दी वाला दूध पीना जारी रख सकते हैं। नंबर 3 पर शहद और अदरक से कफ को दूर किया जा सकता है। अदरक को पानी में उबालकर और फिर शहद के साथ खाया जाए तो यह कफ, गले में खराश और गला खराब होने की दिक्कत की बेस्ट रेमेडी है। वैसे भी अदरक को कफ को दबाने के लिए माना जाता है। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो बीमारी से राहत दिलाता है। अदरक को शहद के साथ खाने से गले और कंठ में होने वाले सूजन और जलन में राहत मिलती है। डायबिटीज़ के मरीज शहद की कितनी मात्रा का सेवन कर रहे हैं इस बात का उन्हें स्वयं से ध्यान रखना चाहिए, यानी कि कम मात्रा में ही शहद का सेवन करें। उनका शुगर लेवल इससे प्रभावित हो सकता है। नंबर 4 पर फ्लू और कॉमन कोल्ड दूर करने के लिए पिए सूफ। कॉमन कोल्ड और फ्लू में एंटीबायोटिक्स असरदार नहीं होती, क्योंकि ये वायरस से होने वाली बीमारी है और कॉमन कोल्ड को तुरंत दवा खाकर ठीक नहीं किया जा सकता है, बल्कि इलाज के जरिए सिर्फ कम किया जा सकता है। ऐसे में गर्मा गर्म सूप आपको कॉमन कोल्ड से राहत दिलाता है। सूप पीने से बंद नाक और गला खुल जाता है। कंठ में जो इरिटेशन हो रही होती है उसमें आराम मिलता है और कंजेक्शन भी कम होता है। साथ ही शरीर भी हाइड्रेट होता है जिससे जल्दी रिकवर होने में मदद मिलती है। इस प्रकार सूप पीने से आपको कुछ सावधानी भी रखनी चाहिए। सूप पीने से आपको फ्लू और कॉमन कोल्ड में अस्थायी रूप से तो कुछ समय के लिए आराम मिलता है, लेकिन अगर आपको काफ़ी ज़्यादा लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से अवश्य ही संपर्क कर लें। आगे जानते हैं माइग्रेन और एंजाइटी के लिए लेवेंडर ऑयल के बारे में। अगर आपका सिर दर्द हो रहा हो तो माइग्रेन का अटैक हो सकता है। इससे बेचैनी या चिंता महसूस हो रही हो तो इस तरह के मौक़ों पर लेवेंडर को सूंघने से आपकी तकलीफ कुछ कम हो सकती है।
स्टडीज में यह बात साबित हो चुकी है कि लेवेंडर की चाय पीने से या फिर लेवेंडर ऑयल की कुछ बूंदों को रुमाल या टिश्यू पेपर पर डालकर सूंघने से एंजाइटी कम होती है, दिमाग और शरीर रिलैक्स होता है और स्ट्रेस लेवल में भी कमी आती है। तो आप इस प्रकार घरेलू नुस्खों से छोटे छोटे उपाय करके अपनी कोई भी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। और इसी प्रकार के अगर कोई घरेलू नुस्खे आपकी आजमाई हुई हैं जो काम करते हैं तो अपने को कमेंट बॉक्स में उन सभी नुस्खों को ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।